राधे राधे भक्तों, सनातन धर्म के लोगों के लिए भगवान विष्णु को समर्पित कामदा एकादशी की व्रत का खास महत्व है। हालांकि व्रत के दौरान साधक को कई नियमों का पालन करना होता है, नहीं तो उन्हें विष्णु जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत से जुड़े कुछ अहम नियम। हर माह 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिसका अपना महत्व और उससे जुड़ी मान्यताएं हैं। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का उपवास रखा जाता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस साल 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें कई जरूरी नियमों का पालन करना होता है, नहीं तो उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। चलिए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ अहम नियम और कायदे। कामदा एकादशी व्रत के भोजन में मसूर की दाल, बैंगन, गाजर, चावल, सलगम, सेम, गोभी और पालक आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान जौ का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार महर्षि मेधा के शरीर से जौ उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस दिन जौ का खाना अशुभ माना जाता है। इसलिए 11 के दिन जौ का खाना घर में नहीं बनना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान गंध युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज। इससे काम भावना बढ़ती है और मन शरीर अशुद्ध होता है। यदि आपने एकादशी का व्रत रखा है तो उस दिन नाखून या दाढ़ी नहीं काटे और बालों को कटवाने से भी बचें। आज के समय में भी कई लोग दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन या टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपने कामदा एकादशी का व्रत रखा है तो इस दिन दातुन का इस्तेमाल ना करें। दातुन की जगह आप नींबू, जामुन के पत्ते या आम के पत्ते या नीम की टहनी, बबूल की टहनी, इनसे दांत साफ कर सकते हैं। और दांत साफ करने के लिए एकादशी के रात्रि को ही दांत साफ करके सो जाएं, ताकि दांतों में जो अन्न रहता है वो एकादशी के दिन ना रहे। इसीलिए सोने से पहले दांत साफ करके सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन किसी भी पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, खास तौर पर तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। यदि इस दिन आप तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपको पाप भी लग सकता है। कामदा एकादशी व्रत के दौरान सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपके संतान को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और संतान पर विपत्ति आ सकती है। अब भक्तों, जानते हैं एकादशी का शुभ मुहूर्त कि किस वक्त हम भगवान विष्णु का पूजन करें और किस वक्त व्रत करने का संकल्प लें। तो 8 अप्रैल 2025 को सूर्य उदय मुहूर्त प्रातःकाल 6:16 पर है और ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल में 4:39 से 5:27 तक है। अमृत काल मुहूर्त प्रातःकाल में 5:29 से 7:11 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:03 से 12:53 तक है। भक्तों, कामदा एकादशी की रात को कुछ उपाय बता रहे हैं हम आपको, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है और धन की प्राप्ति हो सकती है। तो ये उपाय भी आप जरूर करें। कामदा एकादशी की रात विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूजा के बाद एक लाल कपड़े में सुपारी, लघु नारियल और तुलसी की मंजरी को बांधें और उसे अपने घर की तिजोरी में चुपचाप रख दें। इस उपाय से जल्द ही आपको पैसों की कमी से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही घर वालों को माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा
आपके घर में अगर गृह क्लेश हैं तो उसका भी उपाय हम बताने जा रहे हैं। कामदा एकादशी की रात तुलसी के पेड़ के पास घी का दीपक जलाएं, माँ तुलसी की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। पूजा के समाप्त होने से पहले माँ के सामने अपने सफल जीवन की प्रार्थना करें और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। इससे आपके जीवन में चल रही परेशानियाँ काफ़ी कम होगी और गृह क्लेश से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब एक और उपाय है जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। एकादशी की रात भगवान विष्णु की पूजा करें, साथ ही उन्हें पीली खीर का भोग लगाएं। इससे आपके जीवन में चल रही समस्याएं कम होगी और जल्द हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। तो भक्तों, ये सभी उपाय आप कर सकते हैं एकादशी व्रत की रात्रि के दिन। अब आइए एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भोगीपुर नाम एक नगर था जहाँ के राजा पुंडरीक हैं। इस नगर में अप्सरा, किन्नर और गंधर्व रहते थे। इसके अलावा नगर में अत्यंत वैभवशाली स्त्री ललिता और पुरुष ललित रहा करते थे। दोनों के बीच बड़ा प्रेम था और वह दोनों एक दूसरे को चाहकर भी अलग नहीं रह सकते थे। एक दिन ललित राजा पुंडरीक के दरबार में गंधर्वों के साथ गान करने पहुंचा और गाते गाते उन्हें ललिता की याद आ गई, जिसकी वजह से उसका सुर बिगड़ गया और सुर बिगड़ते ही राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि जा, तू राक्षस बन जा। राजा के